नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीटेट के जो 2011 से लेकर के 24 तक के एग्जामिनेशन हुए उन सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन सीटेट का 15 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर फ्रेंड्स आप अगर ये सीटेट जो 15 दिसंबर वाला पास कर लेते हैं, इसके बाद वीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है कि और उसके साथ साथ केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए सीटेट को अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिया है फ्रेंड्स ये कि लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मूर्त पुरस्कार, ऑप्शन सी सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सहकर्मी सहयोग। क्या होगा फ्रेंड्स? एक्टिव पार्टिसिपेटर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। एक्टिव होकर के बच्चा अगर सीखता है सहकर्मी को रिलेशन ग्रुप बना करके, तो बहुत अच्छे से सीखेगा फ्रेंड्स, परमानेंट लर्निंग होगी। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम लेव वाइगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चे के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथियों के साथ काम करने से कक्षा में सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद मिलती है, जैसे दूसरों के साथ काम करना, सहयोग करना, सुनना और नेतृत्व करना है। फ्रेंड्स, आकर के 8 बजे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है लाइव, तो लाइव आकर के आप देखा करिएगा, जिससे कि कमेंट भी किया करिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 146। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी परगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी जीववादी चिंतन, ऑप्शन डी केंद्रीयन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीववादी चिंतन। मीन्स बच्चे सोचते हैं कि ये इसमें भी जीव है, बट अभी उसको जो न्यूटर है और उसके बारे में नहीं पता है, और जो जीवित है उसके बारे में पूरी चीजें नहीं पती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि जब 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच जीववादी चिंतन की विशेषता है। जीववादी चिंतन इस दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है कि निर्जीव वस्तुएं भी जीवित प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, ऑप्शन ए बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ऑप्शन बी बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, ऑप्शन डी विकासात्मक देरी का संकेत है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या है फ्रेंड्स डिस्कशन इसका कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस चरण में सबसे बच्चे अनुकरण करने लगते हैं? वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। ऑप्शन ए संवेदी चालक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक,
ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संवेदी गामक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संवेदी गामक अवस्था में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, इमिटेशन करने लगते हैं, वह उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और पियाजे के अनुसार संज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होता है बल्कि मानव बुद्धि से होता है। क्या होता है? मानव बुद्धि से होता है, जो ज्ञान को सुव्यवस्थित तथा संगठित करके उपयोग करने योग्य बनाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाओं का प्रयोग किया। क्या? 4 अवस्थाओं का प्रयोग किया है। 4 अवस्थाएं कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फिर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन ए जीववादी चिंतन, ऑप्शन बी केंद्रीकरण, ऑप्शन सी अप्रतिवर्तिता, ऑप्शन डी वस्ती अस्थायित्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जीववादी चिंतन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है जीववादी चिंतन। फ्रेंड्स कमेंट करके ये भी आप बता दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, और हमसे जुड़ने के लिए मीन्स प्रभाकर एकेडमी से जुड़ने के लिए क्या कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है? ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार वही बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है, ऐसा इसलिए कि वह रोशनी देता है, वह अपनी सोच में जीववादी चिंतन को दर्शाती है। प्रतिनिधात्मक चिंतन एक ऐसी योग्यता है जिसमें अनुभवों के साथ सीधे भौतिक रूप में अंतःक्रिया करने के स्थान पर उन्हें मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तो बालक के सामने एक जीव का मानसिक चित्र उभर आता है, तो उसके जीववादी चिंतन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी पाढ़, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कीमा को वाइगोस्की ने प्रतिपादित नहीं किया। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या? ध्यान से देखिएगा। स्कीमा संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है बल्कि यह संकल्पना जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित है। बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती हैं, बालक पहले उस चीजों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है जिसे स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि संभावित विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोस्की के सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। वाइगोस्की द्वारा प्रस्तुत यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद के लिए किए गए निष्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स 151 क्या है? ध्यान से देखिएगा कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ऑप्शन सी ये उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना। नेक्स्ट ऑप्शन डी की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्या है? ध्यान से देखिएगा। उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या
राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलंबन देना शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। पाठ मचान एक अस्थायी संरचना है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षण या अधिक कौशल वाले उपयोगी का अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। क्या करता है? समायोजित करना पड़ता है। नेक्स्ट, वाइगोस्की ने क्या? वाइगोस्की ने अधिक जानकार वयस्कों या साथियों द्वारा छात्रों को नई अवधारणाओं और सीखने के लिए दिए जाने वाले सामाजिक और निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? ध्यान से देखिएगा। 152 फ्रेंड्स 52 है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ऑप्शन बी, दूसरों को स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? तो कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना। ऑप्शन डी, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की विशेषता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत मूल रूप से जीन पियाजे ने ही प्रतिपादित किया था, परंतु उस पर व्यवस्थित खोज एवं शोध लॉरेंज कोहलबर्ग के ने शिकागो विश्वविद्यालय में किया। कहाँ पे? तो शिकागो विश्वविद्यालय में किया। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन जो नैतिक व्यवहार का मूल है 6 क्रमिक स्तरों में विकसित होता है, क्योंकि इसका संबंध न्याय से होता है, अतः यह व्यक्ति के साथ आजीवन जुड़ा रहता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास यह नैतिक विकास का सर्वोच्च अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, संवेदी गामक। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संवेदी गामक अवस्था। पहला चरण का क्या है? राइट ऑप्शन सी, संवेदी गामक अवस्था। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है फ्रेंड्स? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण संवेदी गामक अवस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। क्या? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, जो क्रमशः है संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करती है। ऑप्शन बी, जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से देखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। यह कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में उत्क्रमणीयता का विकास होता है और इसमें बालक के अंदर क्रमबद्धता, रूपांतरण, अति काल्पनिकता, वर्गीकरण का निकास होता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सकें। लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है? तो ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत और ऑप्शन डी औपचारिक परंपरागत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता के पुरस्कार पा सके और लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के पूर्व परंपरागत स्तर पर है। इस अवस्था के अंतर्गत कुछ भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि उनका कार्य उचित है या अनुचित। इस अवस्था में बालक नियम को तोड़ने से बचता है क्योंकि वह नियम तोड़ने से होने वाले दुष्परिणाम को समझता है। यह पूर्व परंपरागत स्तर पूर्व लौकिक स्तर के प्रथम चरण सजा या आज्ञा पालन की स्थिति का अभिविन्यास है। क्या स्थिति का अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर का वर्णन किया है जो निम्नों क्या? पूर्व लौकिक स्तर, लौकिक स्तर और पश्च लौकिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के विचार के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रियाएं, ऑप्शन बी आनुवांशिक परिपक्वता, ऑप्शन सी व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन डी पुनरावृत्ति का एवं अभ्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रियाएं। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रियाएं होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। वाइगोस्की अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक जोर देते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक का भाषा प्रयोग केवल सामाजिक संप्रेषण नहीं होता है अपितु आत्मनियमन होता है। इन्हीं वजह से इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है जिसमें बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तथा वह समाज के नियम को समझता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 157 निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? तो ऑप्शन ए चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक, ऑप्शन बी संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी निजी वाक बच्चों की आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है, ऑप्शन डी अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं। यह कथन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। लेव वाइगोस्की अपने सिद्धांत में निजी भाषा को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि बालक का भाषा प्रयोग केवल सामाजिक संप्रेषण नहीं होता है अपितु आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन होता है। यह अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति तथा भाषा पर अधिक बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे? ऑप्शन ए लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदल करके संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे
अन्वेषण अधिगम के माध्यम से छात्रों के अंदर मौखिक तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है और कंठस्थ स्मरण से प्रमुख तथ्य कुछ समय तक ही स्मृति में रहते हैं। वही अन्वेषण खोज के से किए गए प्रमुख तथ्य लंबे समय तक स्मृति बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है, ध्यान से देखिएगा। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पाठ का काम करते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना पाठ का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे के स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और यह बालक के लिए मचान का कार्य करती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चे द्वारा सीखना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इस सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती बल्कि शुरुआत में होती है। इसे आधारभूत सहायता भी कहा जाता है। क्या कहता है? आधारभूत सहायता भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अधिगम के दौरान छात्रों के 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। पहला क्या? पाठ। सेकंड क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD और अधिक जानकार अन्य MKO, ये सब सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन सी रटंत अधिगम, ऑप्शन डी निष्क्रिय अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम प्रस्तावित करता है। उनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थियों की प्रगति को सोचने और समस्या समाधान के अधिक उन्नत तरीकों की सुविधा प्रदान कर सकती है। छात्रों का आकलन करने के लिए सहयोगात्मक परियोजनाएं सर्वोत्तम है और वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम छात्रों की सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत चरण, ऑप्शन सी परंपरागत चरण, ऑप्शन डी पश्व परंपरागत चरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परंपरागत चरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी परंपरागत चरण होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है। इसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनके माता पिता, शिक्षक आदि द्वारा उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए जीववादी सोच, ऑप्शन बी पदानुक्रमित सोच, ऑप्शन सी केंद्रीकरण, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जीववादी सोच। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए जीववादी सोच होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव होते हैं जीववाद सोच कहलाती है। क्या कहलाती है? जीववाद सोच कहलाती है। पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित प्राणी हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चे दौड़ते समय जमीन पर गिर कर रोने लगते हैं तो जमीन को डंडे से मारने और डांटने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभिकथन असर्शन क्या दिया हुआ है? ए 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते
समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण आर क्या है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। यह दोनों कथन ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक चरण में जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संस्करण के प्रत्यय में बच्चों में यह समझ की कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। विकसित नहीं हो पाई रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं प्रतीकात्मक विचार, केंद्रीकरण, अहम केंद्रीय विचार तथा जीववाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष तक की उम्र रहती है। इस चरण में बच्चे संख्या बोध, क्षेत्र, मात्रा और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता हासिल करते हैं। बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। बच्चे संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता, संचलन, संक्रामकता की अवधारणा को प्राप्त करते हैं। संरक्षण करने की क्षमता इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या है ध्यान से देखिएगा कि डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। ऑप्शन ए पाढ़, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन डी समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्कीमा। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन सी स्कीमा होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। जीन पियाजे ने दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचनाओं के संगठित समूह के लिए स्कीमा का उपयोग किया जाता है। संगठित समूह के लिए स्कीमा का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे के अनुसार स्कीमा मानसिक रूप से इस बात से निरूपित करता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित और व्याख्यायित किया जाए और स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जबकि पाढ़ और समीपवर्ती विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा को लेव वाइगोस्की ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 रजनी ने अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। तो ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत और ऑप्शन डी औपचारिक परंपरागत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी
पूर्व परंपरागत, राइट ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जाती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर है, जबकि बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, सेकंड क्या है, अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं प्रतिपादित की तथा सभी अवस्थाओं में 2-2 चरण हैं, यानी नैतिक विकास के 6 चरण हैं। तो क्या, पूर्व परंपरागत, सेकंड परंपरागत, थर्ड क्या है, उत्तर परंपरागत। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।